व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज के हमारे डे इस्लामिक चैनल पर आप सबका खुश आमदीद। आज के हमारे इस चैनल में हम आपको ख्वाबों की ताबीर के बारे में मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि ख्वाबों की कितनी इकसाम है, ख्वाब होते कितनी किस्म के हैं, ये जो हम रोज़ाना के ख्वाब देखते हैं उनकी क्या हकीकत है। ख्वाबों की इकसाम। इमाम मोहम्मद सिरीन ने फरमाया कि ख्वाब 3 तरह के होते हैं। एक तो हदीस नफ्स वली ख्यालात का इनकार, दूसरे तख्फीफ शैतान, तीसरे मुबशरात खुदाबंदी। जो हदीस नफ्स है उसमें हम अपने नफ्स जो हम रोज़ाना की बुनियाद पर दिन में जो काम करते हैं, बातों का ऐसा होता है कि वो हमारे सामने आ जाते हैं दिन रात को ख्वाब में। और जो हमारे दूसरे ख्वाब ऐसे होते हैं, ख्वाब तख्फीफ, वो हमारे शैतान की तरफ से होते हैं। मतलब शैतान अक्सर हमें डराने के लिए इस तरह से हमारे ख्वाबों में आ जाता है, कोई ऐसी बुरी चीज़ लेके आता है जिससे हम ख्वाब में डर जाते हैं। और तीसरी होती है मुबशरात खुदाबंदी, जो कि हमें खुदा पाक की तरफ से कोई खुशखबरी या कुछ हमें अच्छा मिलने वाला होता है, वो हमारे ख्वाब में आता है। तो इसकी हकीकत क्या है और इसको किससे बयान किया जाए, ये हम आपको आज बताएंगे। सबसे पहले है कि अकल हलाल और सिद्क़ मकाल के सच्चे ख्वाब में बड़ा दखल है। मतलब हम अगर हलाल खाते हैं और सच बोलते हैं तो हमें सच्चे ख्वाब आएंगे। इसलिए जो हजरात मतवहश किस्म की ख्वाब देखने के आदी हों, उन्हें अपनी अखलाकी हालत का जायज़ा लेना चाहिए। मतलब जिन लोगों को बुरे ख्वाब आते हैं उन्हें ये देखना चाहिए कि हम दिन में क्या करते हैं, हमारी कैसी हालात हैं। हम सारा दिन झूठ बोलते हैं, क्या खाते हैं, हराम खाते हैं, हलाल खाते हैं, ये सब उन्हें देखना चाहिए कि हमें इस तरह के ख्वाब क्यों आते हैं। तो दूसरे है, जब कोई शख्स मकरूह नापसंदीदा ख्वाब देखे तो चाहिए कि हक़ ताला से उस ख्वाब के शर से और इब्लीसी फितने से पनाह मांगे और ऐसा ख्वाब किसी से बयान ना करे। इस सूरत में इस पर कोई बुरा असर मुरतब ना होगा। यानी कि अगर हमने कोई बुरा ख्वाब देख लिया है तो हमें वो किसी से भी बयान नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं सुनाना चाहिए। इसकी वजह यह है कि कुछ लोग हमें डरा देंगे कि इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। हमें इसलिए किसी से भी इस तरह का कोई ख्वाब नहीं बयान करना चाहिए, अपने तक ही रखना चाहिए। जब तक ख्वाब बयान ना किया जाए उस वक्त तक परिंदे के पाँव पर मुअल्लिक रहता है। जब बयान कर दिया जाए तो इस तरह वाक़ हो गया। मतलब जब तक हम किसी से बयान नहीं करेंगे तो हमारा वो ख्वाब वैसे का वैसे रह जाएगा। अगर हमने कोई बुरा ख्वाब देखा है तो वो कभी सच नहीं होगा अगर हम उसको किसी से बयान नहीं करेंगे तो। लेकिन अगर हम किसी से बयान कर देंगे तो हो सकता है कि वो सच हो जाए। और दूसरा यह है कि अगर हम कोई अच्छा ख्वाब देखें तो उसको फ़ौरन हम दूसरे से बयान करें ताकि वो सच हो जाए। अब दूसरा टॉपिक है हमारा कि ख्वाब किससे बयान किया जाए। ताबीर के लिए अपना ख्वाब किसी दोस्त, सालेह या आलिम बाअमल या साहिब दिल जी राय के सिवा किसी से भी बयान नहीं करना चाहिए। मतलब जो हमारा ऐसा दोस्त हो जो हमें अच्छा मशवरा देता हो, हमारा खैर ख्वाह हो, हमें उससे, और जो नेक हो उससे हमें अपना ख्वाब बयान करना चाहिए, या फिर आलिम से, या फिर किसी अमल साहिब दिल जी राय से, कि जो हमें अच्छे ख्वाब की अच्छी ताबीर और हमारी दिल जोई करेंगे। नहीं कि हमें इसका उलट मतलब बता के हमें डरा दें। इसके अलावा हमें किसी और से नहीं बयान करना चाहिए, क्योंकि ये लोग ख्वाब को हत्तल इम्कान नेकी पर मामूल करके इसकी अच्छी ताबीर देंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अपना ख्वाब दोस्त या आलिम के सिवा किसी से ना कहो। इसको तिरमिज़ी ने रिवायत किया है और अबू दाऊद की रिवायत के ये अल्फाज हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना ख्वाब किसी दोस्त या ज़ी राय के सिवा किसी से ना कहो। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक। अल्लाह हाफ़िज़।